हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे डी आर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 8 मैथ का, जो कि पिछले दिनों में मैंने आपको इस चैनल पर प्रश्नावली 1.1 1.2 अपलोड कर दी है। जाके वीडियो देखिए। और अब आज करेंगे 1.3 प्रश्नावली। अब इसके अंदर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का अवकलन कीजिए। यहाँ पर हमें अवकलन करना है। यहाँ पर जोड़ और माइनस बाकी दे रखी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे दे रखी है तो कुछ नहीं, उदाहरण आपको बनाने हैं, इसके आंसर लिखने होंगे आपको। अब देखिए, इसका आंसर देखते हैं हम। पहला ए ए का है, वो है आपके 430 प्लस 998। अब इसका हमें अवकलन करना। अवकलन के लिए संकटित मान लिखेंगे। तो 430 का संकटित मान है वो है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके एक संख्या है, वो है 25 या 26 मान लेते। इसका जो मतलब कि पास वाली संख्या एक है 20, 20 एक है 30। अब मान लीजिए ये 26 संख्या, ये किसके नज़दीक लगेगी, 20 के या 26 के। तो यहाँ पर आपको देखते हैं 26 के आगे 27, 28 और 29 आए, आने के बाद में 30 आएगा। तो यहाँ पर ये जो 30 वाली है वो नज़दीक पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर करेंगे। 730 है वो किसके पास होंगे, मान लीजिए 730 है, यहाँ पर 700 के नज़दीक लगेंगे या 800 के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 30 है, यहाँ पर मान लीजिए 60 होते या 55 होते तो यहाँ पर 800 के पास होते। अब का मान होगा वो होगा 700। अब 998 का संकेतित मान है वो है 1000 होगा, क्योंकि यह जो है उसके 1000 के पास होता है, 900 के नहीं, क्योंकि इसमें से 1000 में से 2 ही बाकी है। तो यहाँ पर हो गया या, और इसका हम कर लेते हैं प्लस में जोड़, क्योंकि यहाँ पर हमें जोड़ करने के लिए कहा गया है। तो जोड़ करने के बाद हमारे पास आता है 1700। अब देखते हैं बी। बी है 796 माइनस 314। अब इसका हम देखते हैं, इसका संगठित होगा, संगठित इसका होगा क्या 800। अब 314 का संगठित होगा वो होगा 300। यहाँ पर आप बोलोगे 300 कैसे 400 होगा, तो यहाँ पर ये जो सौदा है वो 300 के नज़दीक है, बल्कि 400 के अंतर से। यहाँ पर 314 300 के नज़दीक है, 400 के नज़दीक नहीं है, इसलिए 300। यहाँ पर जो ये संख्या वो है 800 के नज़दीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 800 माइनस 300 और आंसर आ जाएगा 500। तो यहाँ पर हमें एक लाइन और लिखनी होगी, अवकलित योग, उसमें भी यही होगा अवकलित योग। अब सॉरी, यहाँ पर योग नहीं, यहाँ पर तो अंतर होगा, क्योंकि हमने माइनस किया है तो इसलिए अंतर। अब देखते हैं सी। सी है 12,904 और प्लस है 2,888। अब इसका हम संकेतित मान करें तो इसका होगा वो होगा
13,000। यहाँ पर आप सोच रहे हो 4 है, 4 नजदीक होगा तो यहाँ पर होगा 12,900। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर पूरे का संगठित मान करना है। इसके लिए जो 900 है वह पूरे 1000 में बदल जाएगा। इसका होगा तो 12,904 का संगठित वो है कितना, 13,000। और 2,888 है, इसका होगा हमारे होगा 3,000, क्योंकि ये 3,000 के नज़दीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,888 का संगठित मान वो है 3,000, ये 3,000। अब इसको कर देते हैं जोड़, तो 0,0,0,6,1। तो यहाँ पर आंसर आ गया 16,000। इसमें था तो वो था हमारा कितने का, 100 तक का। इसमें होगा हमारा कितने तक का, यहाँ पर होगा 1000 का संगठित, यहाँ पर होगा 100 का संगठित। अब इसका एक और बचा है, उसका हल कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं अवकलित यू। अब डी देखते हैं। डी 28,292 माइनस 21,496। अब इसका देखते हैं 28,292 का संगठित वो होगा कितना, यहाँ पर होगा 28,000, क्योंकि ये जो 200 है वो है 28,000 के नज़दीक। यहाँ पर मान लीजिए 700 हो जाते, 792, तो ये 29,000 होते हैं। अब 28,000 होंगे। अब 21,496 का होगा वो होगा कितना, 21,000। अब इसका हम कर देते हैं माइनस। माइनस करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 7,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंकलित अंतर, आंकलित हो सभी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक मोटे तौर पर अवकलन 100 तक संकट। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर तो 100 तक था, मतलब कि यहाँ जो 30 है उसको हमने नजदीक रखा। यहाँ पर 1000 तक था। अब यहाँ पर 100 तक का मतलब कि यहाँ तक सीमित होगा। यदि 1000 होगा तो मान लीजिए यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर इन तक ये संख्या बदल जाएगी। और एक निकटतम आंकलन 10 तक संगठित कीजिए। अब यहाँ पर हमें पहला दे रखा है, तो इसका आंसर मैं जब आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अब ये 439 प्लस 334 प्लस 4,314। अब यहाँ पर हमें पहले एक जो है 100 तक मानना पड़ेगा। तो 100 तक संगठन है वो है कितना होगा, 439 है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ये पीछे वाली दो संख्या है, ये 39, ये किसके नज़दीक है, 30 के या 40 के। तो यहाँ पर ये है वो संख्या 40 के नज़दीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 440, बल्कि हम यहाँ पूरी संख्या को नहीं बदलेंगे। पहले हम लिख देते थे 730 का 700 लिखते थे। अब यहाँ पर 439 का 440 लिखेंगे। अब इस प्रकार 334 है, तो यहाँ पर 34 है वो किसके नज़दीक है, 30 के या 40 के। तो ये है वो 30 के नज़दीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 330 प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे जो 17 है वो किसके नज़दीक है, 17 नज़दीक है वो है 20 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,320 ये होगा। अब इसकी जोड़ कर देते हैं। जोड़ करने के बाद सॉरी यहाँ पर तो 1000 है,
तो इसलिए 1000 को 300 में बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या बदली जाएगी, क्योंकि 100 तक का है तो 100 तक यहाँ पर 1000 है तो 100 तक ये हो गया। अब देखते हैं, इनका योग करते हैं, और इसका योग करते हैं तो हमारे पास होगा 5000। तो इसका लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अवकलन योग, अवकलन योग, यह है अवकलन योग, सॉरी आंकलन, आंकलन है योग, अवकलन नहीं। अब देखते हैं बी, अब बी भी देख लेते हैं। सॉरी, ए का जो हमने 100 तक माना, इसको हम मानते हैं 10 तक, तो इसका 10 तक करते हैं। जो मैंने ये पहले कराया ये 100 तक नहीं है, ये 10 तक लिखना था। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वो लिख दिया, तो यहाँ पर होगा 10, 100 तक लिखेंगे, वो है अब 100 तक संकटन। तो इसका हम लिखते हैं, वो होगा, यहाँ पर तो हम सीधे जैसे 439 है, ये किसके नज़दीक है, 400 के, प्लस ये किसके नज़दीक है, 300 के, तो 300 के, प्लस ये 4000 किसके नज़दीक है, ये है 4300 के नज़दीक, और ये है 20। तो यहाँ पर जो पिछले ये ऐसे हो, यहाँ पर 20 था, और इसकी जो योग हुई है वो है 5019। अब इसका हम योग कर देते हैं, तो इसका योग करने के पास हमारे पास आंसर आता है, वो है 5000। इसमें 5090, क्योंकि यहाँ पर हमें 10 तक मानना था। सॉरी, जो मैंने पहले आपको गलत बताया वो अलग था, अब की बात सही हो गया, 4320 होगा, और इसमें होगा 5000, क्योंकि ये 100 तक है तो इसमें दो दो अंक बदले गए, इसमें एक एक पीछे, मतलब कि एक एक सुनने लगा, यहाँ पर दो दो। अब इसी प्रकार बी को कर लेते हैं, और बाद में एक आप कर लेना। सॉरी, यहाँ पर तो सभी माइनस में, ये प्लस में है नहीं, एक माइनस कराने के बाद दो माइनस आप अपने आप कर लेना, आपका होमवर्क। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब की बार मानते हैं प्रथम 100 का, इस बार इसको मानने पर यहाँ पर होगा हमारे दो अंक हो गए पीछे, तो 34 है, ये किस 734, ये किसके नजदीक है, 700 के नजदीक। तो 21 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,08,700 माइनस ये 47,599, किसके नजदीक है, 599, ये है 600 के नजदीक, ये होगा हमारे पास 47,700। अब हम इसका माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो बचता है, मतलब रहता है, वो है 61,100, ये हुए। अब इसका 10 तक मानते, इसका लिखने के बाद इसका 10 तक होगा, जैसे कि 1,08,700, ये किसके 34 किसके नजदीक है, 30 के 40, तो यहाँ पर होगा 30, माइनस 47,599 किसके पास है, नजदीक है, ये है 100 के, तो यहाँ पर 600 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब माइनस करते हैं, और इसका माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर बचता है, कहता है वो है 61,130, ये हो गया आंकलन अंतर।
ई अब सी और डी कर लेना, और फिर मिलेंगे अगली पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में होगा हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें।